सबसे पहले बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता दें, बीजेपी में शामिल होने के बाद हरियाणा न्यूज पर बोले गौरव वल्लभ, कांग्रेस नेता सनातन को गाली देते हैं। कांग्रेस का हाईकमान हमेशा चुप रहता है। कांग्रेस के नेतृत्व के सामने 3 मुद्दे मैंने उठाए, 3 सुझाव दिए गए, लेकिन उन पर कोई काम नहीं किया गया। कभी दृष्टिकोण नहीं बदला। लाखों की नौकरी छोड़कर मैंने कांग्रेस के लिए काम किया। अब पीएम के विकसित भारत संकल्प में योगदान देने का प्रयास करूंगा। आपको बता दें कि आज ही बीजेपी में शामिल हुए हैं गौरव वल्लभ। हमारे साथ गौरव वल्लभ मौजूद हैं। आपने कांग्रेस की आप आवाज माने जाते थे और अब आप अपने बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ऐसा क्या हृदय परिवर्तन हो गया आपका? देखिए, मैंने अपना जो पत्र जो कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को लिखा, उसमें मैंने 3 मुख्य मुद्दे उठाए और ये मुद्दे मैंने पार्टी के सभी शीर्ष नेताओं के सामने उठाए, पर उन्होंने इन मुद्दों के प्रति कोई भी अपना दृष्टिकोण चेंज नहीं किया। पहला मुद्दा कि जब कांग्रेस पार्टी के ही नेता और कांग्रेस पार्टी के अलायंस पार्टनर्स सनातन को गाली देते हैं और कांग्रेस पार्टी उस समय मौन चुप रहती है, तो क्या ये मौन स्वीकृति नहीं है तो क्या है? दूसरा इश्यू कि भगवान श्री राम की जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, आप भगवान प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण अस्वीकार कर देते हो। अब तो 2-3 महीने हो गए, तो आपको 3 महीने में भी जाने का समय नहीं मिला। और तीसरा, मैं हमेशा अपने आप को असहज महसूस करता हूं कि मैं उन्हीं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की नीतियों के खिलाफ बोलूं जो पीवी नरसिम्हा राव साहब की सरकार ने देश में लागू की। क्या हमारे देश में वेल्थ क्रिएशन या मुनाफा कमाना, पूंजी लगाकर मेहनत करके मुनाफा कमाना, हमारे स्टार्टअप्स 100 स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न हो गए, क्या वो पापी हैं? क्या वो गलत है? तो वेल्थ क्रिएटर्स को गाली देना, सनातन के बारे में मौन अपशब्द को मौन स्वीकृति देना और प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने का निर्णय से मैं क्षुब्ध था। मैंने हर स्तर पर, पार्टी के हर स्तर पर इन सवालों को उठाया और जब मुझे लगा कि अब इन सवालों को उठाने के बावजूद कांग्रेस पार्टी अपने स्टैंड को बिल्कुल चेंज करने के मूड में नहीं है, तो मुझे लगा कि मैं जब मेरी आइडियोलॉजी और कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी मैच ही नहीं कर रही, तो मैं वहाँ क्या करता। भारतीय जनता पार्टी की किस आइडियोलॉजी से आप प्रभावित हुए हैं कि समझ में आता है कि कांग्रेस में आप असहज महसूस कर रहे थे? देखिए, जो मैंने 3 मुद्दे गिनाए, मैं हमेशा कहता हूँ सबसे महत्वपूर्ण है राष्ट्र निर्माण में हर व्यक्ति का योगदान हो। दूसरा, मैं कहता हूँ कि धर्म और राष्ट्र का निर्माण एक दूसरे का पूरक है। बिना धर्म के निर्माण से राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। और तीसरा, वेल्थ क्रिएटर्स को गाली, जो स्टार्टअप्स को गाली, जो भी पैसा कमाए उसको गाली, विनिवेश को गाली, उदारीकरण को गाली, निजीकरण को गाली, वैश्वीकरण को गाली, मैं ये चीज़ों से सहज नहीं था। और मुझे लगता है और मैंने ये देखा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, उसमें मैं अपना योगदान जरूर निभाना चाहूँगा। एक आखिरी सवाल, आगामी लोकसभा चुनाव में क्या आप रोल निभाते हुए नजर आए? मुझे नहीं पता इन चीज़ों का, क्योंकि मैं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न करके अपने निर्णय नहीं लेता। जो मेरे दिल की आवाज़ होती है उसके आधार पे मैं निर्णय लेता हूँ। जब कांग्रेस पार्टी के 42 सांसद थे, तब मैंने उनके लिए अपनी लाखों की महीनों की नौकरी को छोड़ के उनका काम किया। तो मैं अपने दिल से निर्णय लेता हूँ, पर एक चीज़ की मैं गारंटी दे सकता हूँ कि प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प में एक गिलहरी जितना ही योगदान क्यों ना हो, पर मैं वो योगदान जरूर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सुन रहे थे गौरव वल्लभ को, जिन्होंने अभी भाजपा में शामिल हुए हैं, कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए हैं। एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की है। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज।